है गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर क्लास का हमारा जो वर्ड है वो है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक वर्ड है वो होता है गाइस फ्यू। तो सबसे पहले हम लोग फ्यू के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, फ्यू का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग गाइस कंपैरिजन करके यूज़ करना सीखेंगे एग्जाम्पल्स में कि फ्यू कहाँ पर यूज़ करते हैं, ए फ्यू और द फ्यू। सबसे पहले गाइस अगर हम लोग बात कर लें फ्यू वर्ड की, तो गाइस हम लोग फ्यू वर्ड को यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन में, है ना गाइस। सबसे पहले अगर इस वर्ड की बात करें तो ये काउंटेबल नाउन में हम लोग यूज़ करते हैं गाइस किसके लिए, इसका मतलब होता है कुछ, और हम लोग इसको दिखाते हैं क्वांटिटी में, है ना। क्वांटिटी में जो हमको कहना होता है कुछ नहीं, ये इट मीन टू से गाइस इट हैज़ निगेटिव सेंस। यानी अगर कुछ नहीं कहेंगे तो इसका सेंस कैसा हो जाएगा गाइस, निगेटिव सेंस हो जाएगा। लेते हैं गाइस एग्जांपल, आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक। आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक बिकॉज I have few books guys। तो ये रहा आज की क्लास का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि फ्यू को किस तरीके से यूज़ किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात की थी काउंट की, फ्यू यूज़ कब करते हैं। फ्यू का यूज़ हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन में और क्वांटिटी में। यानी क्वांटिटी में जब हमें कुछ कहना हो, कुछ नहीं, तब हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे फ्यू की। और अगर हम लोग बात कर लें फ्यू की पार्ट्स ऑफ स्पीच की गाइस, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की गाइस बात करें तो ये फ्यू वर्ड जो होता है हमारा वो डिटरमाइनर होता है। ये तो डिटरमाइनर हो सकता है किसी सेंटेंस में, या हो सकता है गाइस प्रो नाउन। आई होप गाइस आप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर आपको ये कैसे देखना है कि कैसे हम लोग इसको डिटरमाइनर की तरीके यूज़ करते हैं, तो गाइस आप हमारी डिटरमाइनर की क्लास को देख सकते हो गाइस। लिंक आपको हर क्लास का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस इसमें लिखा है आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, मैं तुम्हें कोई भी बुक नहीं दे सकता। बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। कुछ किताबें नहीं है यार, मेरे पास एक भी किताब नहीं है, तभी तो मैं ही नहीं दे सकता। अगर मेरे पास कुछ किताबें होती तो मैं तुमको ज़रूर दे देता। इसका मतलब है आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, मैं तुम्हें कोई किताब नहीं देख सकता। बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स, यानी मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, यानी मेरे पास एक भी किताबें नहीं हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं गाइस। ये हो गया फ्यू, जैसे आई, अगला एग्जांपल है आई कैन नॉट गिव यू एनी पेन बिकॉज आई हैव फ्यू पेन्स। अगला गाइस हो गया हमारा आई कैन नॉट गिव यू एनी पेन बिकॉज आई हैव फ्यू पेन्स, मैं तुम्हें कोई भी पेन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कोई भी पेन नहीं है। तो गाइस जो फ्यू वर्ड हो गया ये अपने आप में एक निगेटिव सेंस रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं फ्यू वर्ड का निगेटिव सेंस में। अब हम लोग गाइस बात करेंगे ए फ्यू की। अगर हम लोग इस फ्यू वर्ड के आगे ए लगा दें, अगर हम लोग आर्टिकल ए यूज़ कर दें, तो ये गाइस हमारा पर्टिकुलर वर्ड बन जाएगा ए फ्यू। और ए फ्यू का मतलब होता है गाइस कुछ, यानी इसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव अर्थ में। और सेम यूज वैसा ये काउंटेबल नाउन में और क्वांटिटी में कुछ के लिए, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ आप वैल्यू होगी, समथिंग समथिंग होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं आई, देखो हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं ए फ्यू को समझने के लिए। आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू some book because I
हैव ए फ्यू बुक्स, आई हैव ए फ्यू बुक्स। गाइज ये हमारा है एग्जाम्पल। देखो आई कैन गिव यू सम बुक्स गाइज, सॉरी गाइज, सम बुक्स, मैं आपको कुछ किताबें दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ए फ्यू बुक्स, क्योंकि मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर जो ए फ्यू है ये गाइस कैसा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये गाइस अगर इसके सेंस की बात कर लें तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा। अब हम लोग गाइस करेंगे अपनी अगली स्लाइड में फ्यू वर्सेस ए फ्यू, यानी हम लोग कुछ मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें जानेंगे कि फ्यू उस सेंटेंस में पर्टिकुलर ये हमें देखना होगा कि उसमें ए फ्यू आएगा या फिर केवल फ्यू आएगा। तो गाइस हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हमने ले लिए हैं अपनी स्लाइड पर कुछ एग्जाम्पल्स। तो गाइस इन एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे कि ए फ्यू सही है या फिर केवल फ्यू सही है गाइस। तो आज तो इस स्लाइड में गाइस हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिखा है वो है एज आई एम न्यू इन दिस सिटी, कि जैसा कि मैं इस सिटी में कैसा हूँ, नया हूँ। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। बताइए गाइस, आप सभी बताओ इसमें क्या लगेगा। तो गाइस आप पहले बताओ कि ये जो सेंटेंस लिखा है पहले वाला, एज आई एम न्यू इन दिस सिटी, कि जैसा कि मैं इस शहर में नया हूँ। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। तो गाइस अभी हमने जो पिछली स्लाइड में जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, फ्यू होता है निगेटिव सेंस में। निगेटिव सेंस मतलब इसका मतलब होता है कुछ नहीं, निगेटिव सेंस में जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। ए फ्यू का मतलब होता है गाइस कुछ, समथिंग। तो एज आई एम न्यू इन दिस सिटी, जैसा कि मैं इस शहर में कैसा हूँ, नया हूँ। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स या फिर ए फ्रेंड्स। तो गाइस ए फ्यू गलत हो जाएगा, फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप किसी शहर में नए गए हो तो आपके मित्र नहीं होंगे उस शहर में। ये गाइस कंसेप्ट है इस सेंटेंस का, एज आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरा कोई भी मित्र नहीं है। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। मोस्ट ऑफ द पीपुल नो प्रेमचंद्र। क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपुल नो प्रेमचंद्र, अधिकतर लोग प्रेमचंद्र को जानते हैं, बट ए फ्यू पीपुल नो हिज रियल नेम। बताओ, मोस्ट ऑफ द पीपुल नो प्रेमचंद्र, कह रहा अधिकतर लोग प्रेमचंद्र को जानते हैं, बट ए फ्यू पीपुल नो हिज रियल नेम। बताओ गाइस, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर भी ए फ्यू गलत हो जाएगा और फ्यू सही होगा। बताओ, मोस्ट ऑफ द पीपुल नो प्रेमचंद्र, अधिकतर लोग प्रेमचंद्र को जानते हैं, किंतु कोई भी उनका रियल नेम नहीं जानता है। देखो बट लग गया ना, बट यानी हम क्या लगाएंगे, फ्यू। क्यों फ्यू लगाएंगे, क्योंकि ये विरोध दिखाने लगा ना, तो विरोध के लिए निगेटिव सेंस तो आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी बिकॉज ए फ्यू और फ्यू पीपुल आर ट्रस्ट वर्दी। डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, किसी पर भी विश्वास ना करो, बिकॉज क्योंकि। बताओ गाइस, ए फ्यू लगेगा या फिर फ्यू। तो यहाँ पर गाइस लग जाएगा फ्यू, ए फ्यू फिर से गाइस रॉन्ग हो गया। क्यों, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, किसी पर भी विश्वास मत करो, क्योंकि फ्यू पीपुल आर ट्रस्ट वर्दी, एक भी लोग किस लायक नहीं है, विश्वास करने के लायक नहीं है। तो इन गाइस सभी सेंटेंसों में क्या लगेगा, फ्यू लगेगा गाइस। क्या लगेगा, फ्यू लग जाएगा। अब हमारा जो अगला है गाइस वो है द फ्यू और वेरी फ्यू। तो सबसे पहले गाइस अब हम लोग बात करेंगे द फ्यू के लिए, कि हम लोग द फ्यू कब लगाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब गाइस हम लोग बात करेंगे द फ्यू की। तो सबसे पहले गाइस हम लोग हमने इसकी लास्ट स्लाइड में ए फ्यू की बात करी। अब हम लोग करने वाले हैं बात किसकी, हम लोग बात करने वाले हैं द फ्यू की। सबसे पहले गाइस आप इतना तो जान चुके हैं कि ए फ्यू का यूज़ कब करते हैं। ए फ्यू का यूज़ हम लोग करते हैं गाइस नॉर्मल यूज़ में। नॉर्मल यूज़ का मतलब पॉजिटिव सेंस होता है, और इसका ए फ्यू का मतलब होता है आपके पास यू हैव समथिंग इन क्वांटिटी, आपके पास क्वांटिटी में कुछ ना कुछ है। तो गाइस अब हम अगर हम लोग इसके फ्यू के पहले द लगा दें, तो द जब लगा देंगे गाइस, तो द फ्यू के तुरंत बाद हमको नाउन देखने को जरूर मिलेगा। तुरंत
नाउन देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये जो नाउन आएगा ये गाइस एक्सप्लेनेशन होगा किसका, जैसे हम नोट गाइस यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे ही आप अपनी बुक में नोट्स बनाओगे गाइस। द फ्यू के बाद नाउन आएगा और ये जो नाउन होगा ये एक एक्स्ट्रा क्लास की इंफॉर्मेशन देगा, एक्स्ट्रा क्लास को एक्सप्लेन करेगा गाइस, क्योंकि द नाउन के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर आएगी और ये जो एक्सप्लेनेशन होगी उस एक्स्ट्रा क्लास की एक पर्टिकुलर सेंस होगा गाइस, ये होगा पर्टिकुलर सेंस। आई होप गाइस आप इतनी बात समझ गए हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन होगी इस नाउन की वो पर्टिकुलर एक सेंस होगा। तो गाइस हम लोग अपने लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो गाइस अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल है गाइस आई हैव ए फ्यू या फिर द फ्यू। आई हैव ए फ्यू। चलो गाइस अभी पहले द फ्यू वाला नहीं, हमको डायरेक्ट एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं गाइस। आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स फॉर हिम, आई हैव फ्यू बुक्स फॉर हिम। तो गाइस इसका मतलब क्या है, आई हैव ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ या फिर समथिंग गाइस पॉजिटिव सेंस में। तो आई हैव ए फ्यू बुक्स फॉर हिम, मेरे पास उसके लिए कुछ किताबें हैं, तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। अब हम लोग गाइस बात करेंगे कि अब अगला सेंटेंस जो एग्जांपल लिखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि ए फ्यू आएगा या फिर द फ्यू आएगा। तो गाइस हम लोग लिख लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं गाइस आई हैव ए फ्यू या फिर द फ्यू बुक्स, आई हैव ए फ्यू या फिर द फ्यू बुक्स दैट माई फादर बॉट, गाइस आप सभी बताओ पहले इसमें कौन सा लगेगा, आई हैव ए फ्यू लगेगा या फिर द फ्यू, इन दोनों में से कौन सा गाइस सही है, ए फ्यू सही है या फिर द फ्यू। तो पहले तो गाइस हमने अभी देखो ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो हमारा एक नॉर्मल एग्जांपल था। अब हमें इसमें एरर फाइंड करनी है। तो एरर जब हम लोग को एरर फाइंड करने में आएगा तो ऐसे ही एग्जांपल देगा, है ना, कि अगर द फ्यू की जरूरत होगी उसमें ए फ्यू लगा देगा, ए फ्यू की जरूरत होगी तो द फ्यू लगा देगा, दोनों हटाएगा और फ्यू लगा देना। तो उसमें गाइस आपको एरर फाइंड करना होगा। तो अभी देखो हमने क्या स्टेटमेंट लिखा है कि ए फ्यू तो एक नॉर्मल यूज़ करते हो, लेकिन जब द फ्यू लग जाता है उसके तुरंत बाद जो नाउन आता है, भाई देखो आई हैव ए फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, दैट माई फादर बॉट। तो गाइज ये तो एक हो गया नॉर्मल, क्योंकि लिखा है द फ्यू के बाद तुरंत नाउन आना चाहिए, द फ्यू के बाद तुरंत नाउन आ गया। देखो आई हैव द फ्यू बुक्स, ये नाउन आ गया। उसके बाद एक्सप्लेन एक एक्स्ट्रा क्लॉज होनी चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा क्लॉज हो गई दैट माई फादर बॉट, क्योंकि कंजक्शन से जुड़ी है और इसका एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का वर्ब है। तो गाइस एक अलग से क्लॉज हो गई और इसकी और ये जो एक्स्ट्रा क्लॉज है ये इसका एक्सप्लेनेशन है गाइस किसका, इस नाउन का। आई हैव द फ्यू बुक्स, मेरे पास वे किताबें हैं, दैट माई फादर बॉट, जो मेरे पिताजी ने खरीदे। तो यहाँ पे गाइस ए फ्यू का कोई भी रोल नहीं, तो इसको मारते हैं गाइस हम लोग गोली और हम लोग लगा देंगे द फ्यू। अब गाइस हम लोग एक नीचे लिख रहे हैं एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को गाइस आप उसमें एरर फाइंड करके बताओगे कमेंट बॉक्स में कि उसमें क्या ही गलती है। तो एग्जाम्पल है गाइस आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स दैट आर नॉट इनफ फॉर मी। आई हैव फ्यू बुक्स दैट आर नॉट इनफ फॉर मी गाइस। इस एग्जाम्पल की में गाइस आप एरर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब हम लोग चलते हैं गाइस अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है गाइस आज की क्लास का वेरी फ्यू। तो जैसे अभी हम लोगों ने सीखा फ्यू को, ए फ्यू को और द फ्यू को, उसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे वेरी फ्यू को। अगर गाइस आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी बुक में
नोट कर सकते हो। तो अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं वेरी फ्यू के बारे में। अगर हम लोग वेरी फ्यू की बात करें गाइस तो देखो, फ्यू का मतलब होता है निगेटिव सेंस में। फ्यू का मतलब क्या होता है? निगेटिव सेंस में कुछ भी नहीं। और अगर वेरी फ्यू लगा देंगे तो और भी कुछ नहीं। भाई वेरी फ्यू का मतलब हो जाएगा बिल्कुल ही ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर, फ्यू से भी लेस देन, बहुत ही ना के बराबर। ये गाइस हो जाएगा वेरी फ्यू का मतलब। तो गाइस हम लोग एक एग्जांपल्स के से समझते हैं कि वेरी फ्यू का यूज़ कैसे करते हैं गाइस। तो एग्जांपल है हमारा वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी few students are so intelligent as my friend, है ना गाइस। ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें कह रहा है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर सो इंटेलिजेंट एज माई फ्रेंड। कह रहा है बहुत ही ना के बराबर स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट है कि जितना कि मेरा मित्र, यानी बिल्कुल ना के बराबर ही उसके इंटेलिजेंट के बराबर है गाइस। तो आई होप गाइस आप सभी को आज के ये चारों के चारों वर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए टॉपिक के साथ गाइस। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू।